And I am Firdaus sir. Today I am going to talk about our green friends, which comes under unit first of standard second. Uh, the name of that unit is plants. uh, हमारे सराउंडिंग्स में हम लोग बहुत सारे चीज देखते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन, हिल्स, रिवर्स, ओशंस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड, ढेर सारी चीज देखते हैं। उसमें से एक चीज है प्लांट्स। वो जितने सारे हमारे सराउंडिंग्स में चीजें होती है वो दो तरह के होते हैं, चाहे तो वो लिविंग थिंग्स होगा या नॉन लिविंग थिंग होगा। लिविंग थिंग ऐसी चीजों को बोलते हैं जो जिसमें जान हो, जो खाता हो, अपने जैसा वो प्रोड्यूस करता हो, है ना, अपने जैसा पैदा करता हो, और फिर उसका एक सर्टेन लाइफ हो। ऐसा नहीं होता वो परमानेंट होता है, वो टेम्पोररी होता है। उसका लाइफ फिक्स होता है, 10 साल, 5 साल, 2 दिन, 1 दिन, 2 घंटा, इस तरह से उसका मतलब अगर वो पैदा हुआ है तो उसका डेथ होना है। और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो नेचुरल थिंग्स के अंदर में आते हैं, यानी अल्लाह ताला का बनाया हुआ चीज, कुदरती चीज। तो नेचुरल थिंग्स का सर्टेन लाइफ होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। लिविंग थिंग्स जो होता है उसका उसमें लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो मूव करता है। तो बड़ा प्लांट्स को हम लोग मूव करते हुए देखते हैं। जी बिल्कुल देखते हैं। जब हवा तेज चलती है तो उसके ब्रांचेस हिलने लगते हैं, पेड़ झुक जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। उसके बाद एक एग्जांपल ले लीजिए सनफ्लावर का। सनफ्लावर जब सूरज उगता है, सन राइजेस, सनफ्लावर फेसेस सेम एज सन। जिधर जिधर सूरज मूव करता है उधर उधर वो सनफ्लावर मूव करने लगता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स भी मूव करता है, उसमें भी मूवमेंट होती है। और जो नेचुरल थिंग्स होते हैं वो खाना खाता है। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है? प्लांट्स अपना खाना सूरज के प्रेजेंस में बनाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है। उसका खाना बनाने का प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाता है। तो हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे आज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट्स। प्लांट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एक ही तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। हमारे लैंड एरिया में अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, हिल्स में अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, डिजर्ट में अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे डिजर्ट में एक प्लांट कैक्टस होता है जो हमारे लैंड एरिया में नहीं पाए जाते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो उसकी अलग अलग जगह पे होने का, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं। कोई विंटर में होगा तो कोई हॉट में होगा, समर में होगा। कुछ प्लांट्स क्लाइमेट की वजह से होते हैं। तो प्लांट्स को उसके क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, और फिर उसके एरिया, उसके कौन प्लांट कहाँ पे उगता है, डिजर्ट में कोई होता है, कोई लैंड में होता है, कोई स्नो में होता है, कोई ओशन में होता है, कोई हिल्स में होता है। तो उसके एरियाज के हिसाब से और उसके क्लाइमेटिक एडेप्टेशन की वजह से उसको कुछ हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला जो हिस्सा आता है वो ट्रीज आता है। ट्रीज ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जिसका स्टेम बहुत मजबूत होता है, ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं, स्टेम उसका वुडी होता है, और फिर उस उसका स्टेम को ट्रंक बोला जाता है। ट्रीज का जो स्टेम होता है ट्रंक बोला जाता है। बड़ा बड़ा पेड़, मजबूत पेड़ को हम लोग पेड़ बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। जैसे मैंगो ट्री हो गया, एग्जांपल लीजिए मैंगो ट्री का, बनियान ट्री का, है ना। तो ये सारा आपका ट्रीज में आता है। दूसरा जो आता है वो सब्स आता है। सबसे छोटा प्लांट, आप रोज प्लांट को देखे होंगे, लेडीज पिंक, उसमें लकड़ियां तो होगी, स्टेम तो होंगे, लेकिन वो बहुत ही पतला होगा, बहुत ही थीन होगा, और बहुत छोटा प्लांट होगा। उसका जो इतना छोटा होता है कि उसका जो ब्रांचेस होता है वो डाउन टू अर्थ होता है, मतलब जमीन से मिले हुए, जमीन से आप खड़े होकर के उसके ब्रांचेस को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग सब्स बोलते हैं।
थर्ड जो आता है वो हर्ब्स है। तो हर्ब्स कौन से प्लांट को बोलेंगे? हर्ब्स ऐसा प्लांट जिसका स्टेम बहुत सॉफ्ट हो, वुडी नहीं होता है, उसके स्टेम में लकड़ी पाए नहीं जाते हैं, छोटा छोटा पौधा होता है। सीजनल प्लांट्स जो होते हैं उसको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए मिंट, और स्पिनेच। तो ये जो है वो हर्ब्स है। फोर्थ आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ऐसा प्लांट्स जिसको सपोर्ट चाहिए होता है उसको बढ़ने के लिए। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो। उसको बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। वो सपोर्ट कैसा? वाल हो सकता है, स्टिक हो सकता है ना। उसके बाद मोस्ट ऑफ केसेस कोई बिल्डिंग वगैरह में आ जाता है, मतलब उसको सपोर्ट चाहिए। लत जो होता है ना वो क्लाइंबर्स होता है। उसमें आप ले सकते हैं पी को ले सकते हैं, पम्पकिन को ले सकते हैं, ग्रेप वाइन को ले सकते हैं। और इन लास्ट जो आता है वो क्रीपर्स आता है। क्रीपर्स भी सेम क्लाइंबर की तरह होते हैं, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। ये जो लत होता है ये जमीन पे होता है। दिस ग्रोज ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे बढ़ता है। तो क्रीपर और क्लाइंबर सेम है, बस फर्क इतना है क्लाइंबर को सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे स्टिक का, वॉल का बढ़ने के लिए, लेकिन क्रीपर को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो लैंड पे ही ग्रो करता है। तो ये हमारे प्लांट्स के टाइप थे ऑन द बेसिस ऑफ दियर एडेप्टेशन एंड एरिया। उसके एडेप्टेशन के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से प्लांट्स के इतने सारे वो किए गए थे, कैटेगरी में बांट दिए गए थे। प्लांट्स हमारे लिए बहुत मुफीद है। प्लांट्स जो होता है, प्लांट की वजह से अर्थ को ग्रीन प्लेनेट भी बोला जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ प्लांट्स सो द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन प्लांट। तो प्लांट्स को हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन बस सिर्फ प्लांट से ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ऑक्सीजन को प्लांट ही रिलीज कर सकता है। फिर वो जब रिलीज करता है तो हम लोग उसको लेते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इनहेल करता है। तो सबसे पहले अगर प्लांट नहीं होता है तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वी कांट सर्वाइव, वी कांट इमेजिन आवर लाइफ इफ देयर इज नो प्लांट्स। प्लांट को हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। वी यूज प्लांट्स एज अ मेडिसिन। जैसे आप तुलसी को देखे होंगे। प्लांट्स जो होता है उसको हम लोग भोजन में यूज करते हैं। चाहे वो डायरेक्ट हम लोग खाते हैं या तो फिर उसको कोई जानवर खाता है, फिर उस जानवर को हम लोग खाते हैं। जैसे हम लोग को मिल्क चाहिए ना, गाय का मिल्क चाहिए, काउस मिल्क चाहिए, काउस मीट चाहिए, गॉड्स मीट चाहिए, तो हम लोग गॉड को खाते हैं। लेकिन गॉड क्या खाता है? वो डायरेक्टली प्लांट को खाता है। अगर प्लांट नहीं होगा तो गॉड नहीं खा पाएगा। अगर गॉड नहीं खाएगा दे कांट सर्वाइव। और जब गॉड ही नहीं होगा तो हम लोग मीट नहीं खा सकते, है ना। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो गाय से मुझे तो गोश्त भी नहीं मिलेगा, ना ही तो मिल्क मिलेगा। हमारा जो फूड्स है वो बिल्कुल डिपेंडेंट है प्लांट पे, है ना। हम लोग डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, चाहे वो राइस हो, वेट हो, मेज हो, या तो फिर कोई भी वेजिटेबल्स हो। एवरीथिंग इज ऑफ प्लांट्स। हो किसका होता है? प्लांट्स का होता है। तो इसलिए हम लोग को प्लांट्स को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना चाहिए पौधा को। वी शुड प्लांट्स इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटीज। तो प्लांट को हम लोग को बचाना चाहिए और लगाना चाहिए, ताकि प्लांट्स जो है पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। प्लांट्स काउज रेन। जहाँ पे ज़्यादा प्लांट पाए जाते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होता है। तो ये चैप्टर था प्लांट्स के बारे में। आई होप इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह विल हेल्प यू विथ माई ऑल बेस्ट एफर्ट। थैंक यू।